रोज वाली अंग्रेजी बोलने के लिए रोज इस्तेमाल होने वाले शब्द। क्लास को शुरू करते हैं। बता चुकी हूं शब्दों की क्लास है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। शब्द, उनका उच्चारण, मतलब और इस्तेमाल, ये सारे एस्पेक्ट कवर करूंगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं बता दूं, आपको अंग्रेजी से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है, चाहे ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश रीडिंग हो, चाहे अंग्रेजी आपको बोलना हो, चाहे इंटरव्यूज आपको क्लियर करने हो, या राइटिंग में दिक्कत आती हो, इन सारी ही चीजों का समाधान आपको मिलता है सनरीति इंग्लिश अकेडमी में, और वो पढ़ाती हूं मैं, यानी कि प्रीति मैम। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की आने वाली क्लासेस आपको समय पर मिलती रहे। और आप कर सकते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश अकेडमी को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, जहां पर आपको पेड कोर्सेज के साथ साथ फ्री कोर्सेज और नोट्स भी मिल जाते हैं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ऐप के बारे में ज्यादा जानकारी क्लास के एंड में। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है सिंस। मैं जब उच्चारण करूंगी तो आपकी नजरें जो हैं इस जगह पर होनी चाहिए, सबसे पहली बात। उसके बाद आपकी नजरें यहां पर जानी चाहिए, ठीक है। और मतलब जो मैं बताऊंगी उसके लिए आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूं वो आप सुन लोगे एंड दैट विल बी गुड, ठीक है। चलिए वापस से शुरू करते हैं। दैट इज सिंस, SINCE, सिंस, जिसका मतलब होता है जब से या कब से। ये दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है, डिपेंडिंग कि वाक्य कौन सा है। वाक्य में अगर जब से का जरूरत होगा तो जब से इस्तेमाल होगा, कब से की जरूरत होगी तो कब से इस्तेमाल होगा, ठीक है। इस्तेमाल अब कैसे होगा उसको ध्यान दीजिए। कब से तुम उसे जानते हो, सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम, सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम। ये क्वेश्चन पूछने के इस्तेमाल हुआ कि कब से तुम यहां पर हो, कब से तुम उसको जानते हो, कब से तुम यहां रह रहे हो, राइट। अब स्टेटमेंट के लिए जब इस्तेमाल करना हो तो कहेंगे कि जब से मैं यहां पर आया हूं तब से उसने दर्शन नहीं दिए, जब से मैं पढ़ाई करने बैठा हूं तब से जो है उन्होंने टीवी चला रखा है। आ रही है बात समझ में कि कब से और जब से कब यूज होगा। कब से जो है क्वेश्चन मोड में यूज हो जाता है, जब से जो है वो स्टेटमेंट मोड में यूज होता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है और बढ़िया से इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है के अंदर इस्तेमाल होता है शब्द विदिन का। किसका इस्तेमाल होता है? विदिन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। विदिन इस्तेमाल कैसे करेंगे? अपनी हद में रहो या अपनी हद के अंदर रहो, अपनी लिमिट में रहो। हम लोग कहते हैं, लाइक हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी बहुत सारे वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना। आप कौन कौन से वर्ड यूज करते हो मोस्टली अंग्रेजी, हिंदी बोलते वक्त कौन कौन से अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते हो? क्या कभी आपने उनको नोटिस किया है? कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। अपनी हद में रहो, स्टे विदिन योर लिमिट्स, स्टे विदिन योर लिमिट्स। पसंद इस्तेमाल करते हैं शब्द लाइक का, LIKE, लाइक। उच्चारण पे ध्यान आपका होना चाहिए, बिकॉज मतलब याद हो जाता है, इस्तेमाल याद हो जाता है, उच्चारण पे जो है डिफिकल्टी बात आकर के अटक जाती है। और अल्टीमेटली आपको अगर अंग्रेजी बोलना है ना तो उच्चारण आपको करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो उच्चारण सही करें, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुझे ये ड्रेस पसंद है, आई लाइक दिस ड्रेस। मुझे ये ड्रेस पसंद है, आई लाइक दिस ड्रेस। उन्हें इस्तेमाल होता है शब्द देम का, THEM, देम, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? THEM, देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। बारे में, किसी के बारे में जब बात करते हैं, स्टेटमेंट में बारे में जब यूज करते हैं हम लोग, है ना। कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगी। इसके लिए यूज करते हैं वर्ड अबाउट का। किसका यूज करते हैं? अबाउट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मुझे अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मुझे अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। के बाद इस्तेमाल करते हैं शब्द आफ्टर का। किसका यूज करेंगे? वर्ड यूज करेंगे आफ्टर। 1 घंटे के बाद आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद आफ्टर एन आवर। क्या इस्तेमाल करेंगे शब्द वॉट का, WHAT, वॉट का यूज करेंगे। जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। कौन सा या कौन से इस्तेमाल करते हैं शब्द which का, WHICH, which। ये सवाल पूछने के लिए यूज होता है, लेकिन सवाल में जब आप किसी की चॉइसेस पूछ रहे हो, चॉइसेस के बारे में बात कर रहे हो, तो विच वर्ड का आप यूज करते हो। कौन सा तुम्हारा है, विच इज योर्स। कौन सा तुम्हारा है, विच इज योर्स। जैसे मान लो कॉपीज रखी हुई है या कलम रखे हुए हैं या मोबाइल रखा हुआ है, तो पूछते हैं कि इसमें तो कौन सा मोबाइल तुम्हारा है ना। तो विच इज योर्स। से इस्तेमाल करते हैं दैन का, THAN, दैन इसको पढ़ते हैं।
और इसका इस्तेमाल जो है वो कंपैरिजन करने के लिए होता है। कैसे? कंपैरिजन का मतलब समझ रहे हैं, तुलना करने के लिए होता है। जैसे रोहन रिया से लंबा है, रोहन रिया से लंबा है, तो यहाँ पर तुलना किसकी हो रही है? रोहन और रिया की लंबाई की तुलना हो रही है। तो हमें जब ये कहना हो कि रोहन जो है वो रिया से लंबा है, तो हमें कोई वर्ड चाहिए ना इसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो होता है देन। जैसे रोहन इज टॉलर देन रिया, तो मतलब जो लंबा है उसका नाम पहले रखा और जो जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसका नाम को बाद में रखा। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है यूज करना, बट यू मेक श्योर कि आप इसको आराम से यूज कर ले। नीचे इस्तेमाल करते हैं शब्द डाउन का, DOWN, डाउन इसको पढ़ते हैं। ये नीचे गिर गया, इट फेल डाउन, ये नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। रोज इस्तेमाल करते हैं एवरी, एवरी है ना, एवरी। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे। नहीं इस्तेमाल करते हैं शब्द नॉट का, और इसके बारे में मैं एक और बात आपको बताऊं, दैट इज कि ये ना आंसर मोड में यूज होता है, मतलब इसको ना आंसरिंग पर्पस से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, आंसर करने के लिए, ठीक है। जैसे मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। यह इस्तेमाल करते हैं शब्द दिस का, THIS, दिस, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर एंड वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो दिस इज माई पेन। प्राप्त करना या ढूंढना, है ना, दोनों का मतलब जो है वो सेम है, बस वाक्यों का इस्तेमाल के टर्म्स में ये थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। इन दोनों के जगह पर इस्तेमाल होता है शब्द फाइंड का, FIND, फाइंड। इसे प्राप्त करो, फाइंड इट, इसे ढूंढो, फाइंड इट। क्लियर? लंबा इस्तेमाल करते हैं शब्द लॉन्ग का, LONG, लॉन्ग। कुर्सी के लंबे पैर थे, द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स। वो वाले चेयर नहीं होते जो काउंटर पे रखे होते हैं, जिनके पैर बड़े लंबे होते हैं, वो वाले चेयर, है ना। तो द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स, जो इसमें शोज वगैरह में नहीं होते हैं, यूज होते हैं, वो क्विज कंपटीशन वाले जो शोज होते हैं उसमें लंबे पैर वाले चेयर्स यूज होते हैं, ठीक है। सबसे इस्तेमाल करते हैं शब्द मोस्ट का, MOST, मोस्ट। मेरे पास सबसे सुंदर पोशाक है, पोशाक यानी कि ड्रेस, सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल, और सबसे जब कहना हो तब कहेंगे मोस्ट। आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस, आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस। वहां इस्तेमाल करते हैं शब्द देयर का, THERE, देयर। ये जगह के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग, वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। से आगे इस्तेमाल होता है अहेड ऑफ। क्या यूज होता है? दो शब्दों के पेयर का यूज होता है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। मेरे आगे चलो या मेरे से आगे चलो, वॉक अहेड ऑफ मी, वॉक अहेड ऑफ मी। के अनुसार इस्तेमाल होता है एज पर, एज पर। ये इस्तेमाल होता है जब आप किसी और चीज का रेफरेंस लेकर के बात कर रहे होते हैं। कैसे? देखिए, नियम के अनुसार आपको एक हेलमेट पहनना चाहिए, एज पर द रूल यू शुड वियर अ हेलमेट। और आपको क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है यही है कि हमें यह लगता है कि नियम के अनुसार हमें हेलमेट पहनना चाहिए, है ना, ये नियम बना के रखा है। पर आप सोचिए कि आपकी सेफ्टी के लिए कोई नियम क्यों बनाएगा, है ना। तो ये नियम के अनुसार है नहीं है उसको जाने दीजिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। तो नियम को ना फॉलो करते हुए आप इसको अपनी जिंदगी का मतलब मोटो बना लीजिए, मोटो कह लीजिए, या आप इसको एक तरीके से आप इस पे बिलीव करिए कि आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट जरूरी है, तो डू वेयर हेलमेट। ये एक नॉर्मल सा छोटा सा प्यारा सा मैसेज मेरे तरफ से, प्लीज वेयर हेलमेट, ठीक है। तो खैर, एज पर वर्ड की बात कर रहे थे, तो एज पर द रूल या एज पर द गवर्नमेंट, एज पर द मीडिया, जब भी आप किसी को रेफर करते हैं, मतलब कुछ बताने के लिए किसी और चीज का सहारा लेते हैं कि एज पर देम, एज पर मी, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज पर द न्यूज, एज पर द मीडिया, है ना। जब भी आप किसी चीज को रेफर करते हैं तो हम एज पर का यूज करते हैं। के ऊपर अपॉन वर्ड का यूज करते हैं। मेज पर फूलदान रखो या मेज के ऊपर फूलदान रखो, पुट द वास अपॉन द टेबल। यस, इसको वास पढ़ते हैं, वेस मत पढ़िएगा, वासे मत पढ़िएगा प्लीज, इसको वास पढ़ते हैं। पुट द वास अपॉन द टेबल। विपरीत, अनलाइक, मतलब जो जैसा है वैसा नहीं है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे उलट कोई अगर चीज है तो कहेंगे अनलाइक। मैं आपके विपरीत बहुत ईमानदार हूं, आई एम वेरी ऑनेस्ट अनलाइक यू, है ना। ये बहुत यूज होता है और आप भी इसको यूज करना सीख लीजिए।
अनलाइक का मतलब ही होता है कि आप जिस बारे में बात कर रहे हो उससे उलट चीज आपके सामने है। जैसे आपने कहा कि मैं आपके विपरीत बहुत ईमानदार हूं, तो इट इज वेरी क्लियर कि आपके सामने जो व्यक्ति है उसको आप ईमानदार नहीं समझते हो, तो आप उसके अनलाइक हो। लाइक मतलब क्या होता है? समान समान। अनलाइक मतलब विपरीत। आई बात समझ? यूज करने का कोशिश करिए इसको, काफी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं शब्द थ्रू का। वह दरवाजे से आया, ही वॉक्ड थ्रू द डोर, ही वॉक्ड थ्रू द डोर। जब तक इस्तेमाल करेंगे शब्द टिल का। डॉक्टर के आने तक इंतजार करें, वेट टिल द डॉक्टर कम्स। के बिना विदाउट वर्ड का यूज होता है। विथ यानी के साथ, विदाउट यानी कि उसके बिना, है ना। मैं बिना चीनी के दूध नहीं पी सकता, आई कांट ड्रिंक मिल्क विदाउट शुगर, आई कांट ड्रिंक मिल्क विदाउट शुगर। के लायक इस्तेमाल होता है शब्द वर्थ का, जब किसी चीज की कीमत की बात की जाए, है ना, तो या अहमियत की बात की जाए तो वर्थ वर्ड का यूज करते हैं। तुम कुछ भी के लायक नहीं हो, यू आर वर्थ नथिंग, यू आर वर्थ नथिंग। जैसे कहते हैं ना, किसी काम के नहीं हो, कोई किसी लायक नहीं हो, तो कहेंगे वर्थ नथिंग। की ओर इस्तेमाल होता है शब्द टूवर्ड्स का, ठीक है। मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब रेलवे स्टेशन की जगह पर आप कोई सा भी जगह स्विच कर सकते हो। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई होम, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, कुछ भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे इस्तेमाल होता है शब्द अंडर का। चूहा टेबल के नीचे है। द माउस इज अंडर द टेबल, द माउस इज अंडर द टेबल। बारे में की या एज टू वर्ड का यूज करते हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे कहाँ जाना है? कैन यू टेल मी एज टू वेयर टू गो। जब आप किसी चीज के बारे में पता करना चाहते हो तो आप एज टू का यूज करते हो, ठीक है। के साथ अलोंग विथ का यूज होता है। क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? कैन यू कम अलोंग विथ मी, कैन यू कम अलोंग विथ मी। इसके अलावा यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम। क्या यूज कर रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम। मेरे पास इसके अलावा कुछ और पैसे हैं, आई हैव सम मोर मनी अपार्ट फ्रॉम दिस। मतलब ये कैसी सिचुएशन में यूज होता है? जब आपको बोलना हो इसके अलावा, है ना, इसके अलावा तुम ये काम कर सकते हो, इसके अलावा मेरे पास कुछ और चीजें हैं। मतलब जो चीज आप दिखा रहे हो उस चीज को, वो तो आप दिखा ही रहे हो, उसके अलावा भी आपके पास कुछ चीजें हैं, उसको जोड़ने के लिए वाक्य में आप अपार्ट फ्रॉम वर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम्हारा रिजल्ट बाकी सब्जेक्ट्स में भी खराब है, मतलब एक सब्जेक्ट में तो खराब है वो देख रहा है, बट इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जिसमें खराब है। तो आप समझ रहे हो, इस तरीके की सिचुएशन में जो है आप अपार्ट फ्रॉम वर्ड का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। इट इज जस्ट दैट कि आपको प्रैक्टिस करनी है ना। प्रैक्टिस में ही जो है ना थोड़ा सा हमारा हो जाता है कि नहीं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये वाली चीज हो जाती है, विच इज नॉट गुड। आपको नहीं करना चाहिए ये चीज। डेली नई चीज सीखना बहुत जरूरी है। इट्स गुड कि आप डेली नई चीज सीखो, बट जो चीज पहले दिन सीखी है उसको रिवाइज करना, या 10 दिन पहले जो चीज सीखी है उसको रिवाइज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रायोरिटीज को बहुत सही तरीके से आपको सेट करना होगा, तो ही जाकर के आपकी कोई भी चीज कह लो, है ना, अंग्रेजी सीखना क्यों, कुछ भी कह लो, उसमें सक्सेसफुल आप तभी होते हो जब आप अपनी प्रायोरिटीज को सही सेट करते हो। प्रायोरिटीज सेट गड़बड़ हुई तो पूरा प्लान गड़बड़। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं।
इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीत इंग्लिश।